हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग इंग्लिश विद जीनत। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे फ्रेंड्स इज आर एम का यूज़, विल, हैज़ हैव एंड विल बी एंड शैल बी एंड हैड का प्रयोग। और फ्रेंड्स मैंने इन तीनों की वीडियो करा रखी है, प्रेजेंट की, फ्यूचर की एंड पास्ट की। अगर आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल उन तीनों वीडियो लेक्चर को वॉच कर लें ताकि आपको विल बी, हैड की, हैज़ हैव एंड इज आर एम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देन इस वीडियो लेक्चर को वॉच करें ताकि आपको प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और उनकी हेल्पिंग वर्ब भी कैसे यूज़ होगी वो भी क्लियर हो जाए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके और अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें। यूज़ ऑफ इज आर एम इन हिंदी। एम, इज एंड आर क्या होता है? हूँ, हैं या हो। एम मीनिंग दैट हूँ, इज मीनिंग हैड है और आर मीनिंग है हो। जब वाक्य के अंत में हूँ या हैं या हो रहे तो वाक्य के कर्ता के अनुसार एम, इज, आर का प्रयोग होता है। जब वाक्य के अंत में हैं, हो या है हो रहे तो वाक्य के कर्ता के अनुसार एम, इज, आर का प्रयोग होता है। जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं पी रही हूँ तो हे यूज़ हो रहा है तो वहाँ हे का यूज़ होगा। एम और इज और आर का प्रयोग सीखा। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। आई एम रिच, आई के साथ क्या यूज़ हुआ है फ्रेंड्स? एम। आई के साथ ऑलवेज एम का ही यूज़ होता है। आई एम रिच। और इसे नेगेटिव में बनाएंगे तो आई एम नॉट रिच। आई एम नॉट रिच मीनिंग दैट मैं अमीर नहीं हूँ। आई एम नॉट रिच। और इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। आई एम रिच। एम आई रिच। एम आई रिच। और डब्ल्यू एच फैमिली में बनाएंगे तो डब्ल्यू एच फैमिली पहले यूज़ होगी। वाई एंड हेल्पिंग वर्ब हमारी एम एंड सब्जेक्ट है आई एंड वर्ब है हमारी रिच। वाई एम आई रिच। वाई एम आई रिच। अब कैसे यूज़ होगा वो देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब है हमारी एम, इज, आर एंड प्लस में कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज, आर, एम एंड कॉम्प्लीमेंट। अब हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन देख लेते कि इसमें कैसे यूज़ होगा सिंगुलर एंड प्लूरल में। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। सिंगुलर एंड प्लूरल। फर्स्ट पर्सन हमारा फ्रेंड्स क्या होता है? आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। और सिंगुलर में इसमें सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? मैं गरीब हूँ। मैं गरीब हूँ। आई हमारा सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब है हमारी एम एंड पुअर मीन इज दैट क्रिया जो कि गरीब। मैं गरीब हूँ। आई एम पुअर। आई एम पुअर। और प्लूरल में वी आर पुअर। हम लोग गरीब हैं। हम लोग मीन इज दैट वी हमारा प्लूरल है और आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है एंड पुअर वर्ब है जो कि क्रिया हो रही है कि हम लोग गरीब हैं। वी आर पुअर। सेकंड पर्सन, तुम गरीब हो तो यू हमारा सेकंड पर्सन है एंड सब्जेक्ट भी है और हेल्पिंग वर्ब है हमारी आर। यू के साथ हम ऑलवेज यूज़ आर एंड गरीब मीन इज दैट पुअर जो कि क्रिया हो रही है। यू आर पुअर। तुम गरीब हो। यू आर पुअर। प्लूरल में बनाएंगे तो तुम लोग गरीब हो। इसे सिंगुलर में भी यूज़ करते हैं फ्रेंड्स और प्लूरल में भी यूज़ करते हैं यू। तो बट तुम लोग हो जाएगा उसमें तुम और इसमें तुम लोग गरीब हो। सो यू आर पुअर। तो यू सब्जेक्ट है हमारा, हेल्पिंग वर्ब हमारी आर है एंड पुअर वर्ब है। तुम लोग गरीब हो। यू आर पुअर। यू आर पुअर। थर्ड पर्सन फ्रेंड्स हमारा क्या होता है? ही, शी, इट या राम। ये हमारा थर्ड पर्सन। और हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है? इज एंड वर्ब पुअर। सब्जेक्ट हमारे ही, शी, इट, राम एंड हेल्पिंग वर्ब इज एंड पुअर मीन इज दैट वर्ब। वे या राम गरीब हैं सो ही, शी, इट, राम इज पुअर। वे या राम गरीब है तो ही, शी, इट, राम इज पुअर। प्लूरल में बनाएंगे तो वे लोग या लड़के गरीब हैं। प्लूरल में बनाएंगे तो कैसे बनेंगे फ्रेंड्स? वे लोग। अब वे लोग हो जाएगा, लड़के मतलब बहुत सारे हैं तो वे लोग या लड़के गरीब हैं
दे द बॉयज़ आर पुअर, दे द बॉयज़ आर पुअर। अब मैंने अलग से भी सेंटेंस बनाए। मैं खुश हूँ, मैं हमारा सब्जेक्ट हो गया जो कि आई, एंड एम हमारी हेल्पिंग वर्ब है, एंड वर्ब है हमारी हैप्पी, मीन इज़ दैट खुश। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। सेकेंड इज तुम खूबसूरत हो, तुम किसी से कह रहे हो तुम बहुत खूबसूरत हो, तो किस तरीके से कहोगे आप? यू आर ब्यूटीफुल। तो यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हमारी आर है, एंड ब्यूटीफुल मीन इज दैट वर्ब, जो एडजेक्टिव में भी यूज़ होता है फ्रेंड, जो कि विशेषता बता रहा है कि तुम खूबसूरत। ब्यूटीफुल है विशेषता है, तुम खूबसूरत हो, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल। वे चालाक है, ये भी हम कह रहे हैं किसी से कि वे चालाक है, ही इज़ क्लेवर। तो क्लेवर चालाक, इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लेवर। वे चालाक है, ही इज़ क्लेवर। मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, आई एम रिच। ये भी आप बता रहे हैं किसी से कि मैं अमीर हूँ, आई एम रिच, आई एम रिच। वे पतला है, वे जो है वो पतला है, ही इज़ थिन। थिन को हिंदी में पतला कहते हैं और इंग्लिश में थिन। वे पतला है, ही इज़ थिन, ही इज़ थिन। वे लोग बुद्धिमान हैं, और वे लोग प्लूरल है फ्रेंड्स, दे हमारा प्लूरल है। वे लोग बुद्धिमान है, बुद्धिमान को इंग्लिश में कहते हैं वाइज। वे लोग बुद्धिमान है, दे आर वाइज। वे स्वस्थ है, स्वस्थ को इंग्लिश में कहते हैं हेल्थी, मतलब वे स्वस्थ है, वो सही है। वे स्वस्थ है, ही इज़ हेल्थी, वे स्वस्थ है, ही इज़ हेल्थी। मैं बहादुर हूँ, मैं बहादुर हूँ, सो आई एम ब्रेव। बहादुर को इंग्लिश में कहते हैं ब्रेव। मैं बहादुर हूँ, आई एम ब्रेव, आई एम ब्रेव। लड़के मेहनती हैं, मेहनती को इंग्लिश में कहते हैं लेबोरियस। क्या कहते हैं फ्रेंड्स इंग्लिश में? लेबोरियस। मेहनती, लेबोरियस। लड़के मेहनती हैं, दे द बॉयज़ आर लेबोरियस। मेरा भाई ईमानदार है, मेरा भाई ईमानदार है, सो इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंस करेंगे? माई ब्रदर इज़ ऑनेस्ट, माई ब्रदर इज़ ऑनेस्ट। सीता खूबसूरत है, खूबसूरत को इंग्लिश में ब्यूटीफुल कहते हैं। ये भी एक एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है कि वह खूबसूरत है, तो ब्यूटीफुल। सीता खूबसूरत है, सीता इज़ ब्यूटीफुल, सीता इज़ ब्यूटीफुल। तुम सही हो, यू आर राइट। ये भी हम किसी से कहते हैं कि तुम सही हो, यू आर राइट। तुम सही हो, यू आर राइट, यू आर राइट। 13 इज मैं गलत हूँ, आई एम रॉन्ग। मैं गलत हूँ, आई एम रॉन्ग। कैसे प्रोनाउंस करेंगे इंग्लिश में? आई एम रॉन्ग, आई एम रॉन्ग। रमेश और विकास उदास हैं। अब ये भी कोई पूछ रहा है कि रमेश और विकास क्यों उदास है, तो वो कह रहे हैं रमेश और विकास उदास हैं। रमेश एंड विकास आर सैड, रमेश एंड विकास आर सैड। रवि लंबा है, तो लंबे को इंग्लिश में क्या कहते हैं फ्रेंड्स? टॉल। रवि लंबा है, रवि इज टॉल, रवि इज टॉल। राजीव भूखा है, राजीव इज हंग्री। हंग्री भूखा है, कि मैं भूखा हूँ, आई एम हंग्री। तुम भूखे हो तो यू हंग्री, इस तरीके से हम प्रोनाउंस करेंगे। सो राजीव भूखा है, राजीव इज़ हंग्री, राजीव इज़ हंग्री। और निगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे फ्रेंड्स, इज़ आर एम हेल्पिंग वर्ब को हम निगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे। तो कैसे यूज़ करेंगे देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ होगा, प्लस में हेल्पिंग वर्ब है हमारी एम इज़ आर, एंड प्लस में नॉट। इज़ आर हम के साथ नॉट का यूज़ होगा क्योंकि हम निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, एंड प्लस में कॉम्प्लीमेंट। अब सेंटेंस देख लेते हैं। वे बुरा नहीं है, अब यहाँ वे बुरा नहीं है, ये भी एक एडजेक्टिव है। बुरा मीन इज दैट बैड, विशेषता बताई जा रही है कि वे बुरा नहीं है। सो वे हमारा सब्जेक्ट है, मीन इज दैट ही, एंड हेल्पिंग वर्ब हमारी इज़, एंड इज़ के साथ नॉट का यूज़। बैड हमारी क्रिया है, वे बुरा नहीं है, ही इज़ नॉट बैड, ही इज़ नॉट बैड। सेकेंड इज मैं चालाक नहीं हूँ, चालाक क्लेवर। मैं सब्जेक्ट है हमारा, और एम हमारी हेल्पिंग वर्ब है। नेगेटिव में बनाने तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज़ होगा, एंड वर्ब है हमारी क्लेवर।
मैं चालाक नहीं हूँ, सो आई एम नॉट क्लेवर, आई एम नॉट क्लेवर। थर्ड इज हम लोग अमीर नहीं हैं। हम लोग हमारा प्लूरल है, प्लूरल सेंटेंस में बनाएंगे तो वी, हम लोग मीन इज दैट सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आपको आर है, वी के साथ आर का यूज़ होगा एंड नॉट, एंड वर्ब है हमारी रीच। हम लोग अमीर नहीं हैं, वी आर नॉट रिच, वी आर नॉट रिच। राम निर्दयी नहीं है, मीन इज दैट कठोर नहीं है, निर्दयी नहीं है तो कैसे यूज़ करेंगे इंग्लिश में? राम इज़ नॉट क्रूअल, राम इज़ नॉट क्रूअल, क्रूअल कठोर या निर्दयी। राम और श्याम ईमानदार नहीं है, ईमानदार ऑनेस्ट, राम और श्याम ईमानदार नहीं है। राम एंड श्याम आर नॉट ऑनेस्ट, राम एंड श्याम आर नॉट ऑनेस्ट। 6 इज वे विद्यार्थी नहीं है, ही इज़ नॉट अ स्टूडेंट। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि वे विद्यार्थी हैं तो क्या ही प्रनाउंस करेंगे इसे हिंदी में, इंग्लिश में? ही इज़ नॉट अ स्टूडेंट, वे विद्यार्थी नहीं है, ही इज़ नॉट अ स्टूडेंट। तुम चोर नहीं हो, तुम चोर नहीं हो, यू आर नॉट अ थिफ, थिफ चोर, तुम चोर नहीं हो, यू आर नॉट अ थिफ। रवि और अनिल अभियंता नहीं है, अभियंता को इंग्लिश में कहते हैं इंजीनियर्स, अभियंता इंजीनियर्स। रवि और अनिल अभियंता नहीं है, रवि एंड अनिल आर नॉट इंजीनियर्स, रवि एंड अनिल आर नॉट इंजीनियर्स। आप लोग शिक्षक नहीं हैं, शिक्षक टीचर्स, आप लोग शिक्षक नहीं हैं, यू आर नॉट टीचर्स, आप लोग शिक्षक नहीं हैं, यू आर नॉट टीचर्स। वे लोग नेता नहीं हैं, नेता लीडर्स, वे लोग नेता नहीं हैं, दे आर नॉट लीडर्स, वे लोग नेता नहीं हैं, दे आर नॉट लीडर्स। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे फ्रेंड्स हम, हेल्पिंग वर्ब का हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। एम इज़ आर एंड प्लस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के साथ सब्जेक्ट का यूज़ होगा एंड प्लस में कॉम्प्लीमेंट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे अब देखते हैं क्वेश्चन। क्या मैं बहरा हूँ? अभी हम किसी से पूछ रहे हैं क्या मैं बहरा हूँ, सो इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंस करेंगे? एम आई थिफ डिफ, बहरे को इंग्लिश में कहते हैं डिफ और हेल्पिंग वर्ब है हमारी एम एंड सब्जेक्ट है आई एंड वर्ब है डिफ। क्या मैं बहरा हूँ? एम आई डिफ, एम आई डिफ। क्या तुम अंधे हो? ये भी तुम किसी से कह रहे हो क्या तुम अंधे हो, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले यूज़ होगी, हेल्पिंग वर्ब हमारी आर एंड यू हमारा सब्जेक्ट है एंड ब्लाइंड अंधा, अंधे को इंग्लिश में कहते हैं ब्लाइंड जो कि वर्ब है। क्या तुम अंधे हो? आर यू ब्लाइंड, क्या तुम अंधे हो? आर यू ब्लाइंड, आर यू ब्लाइंड। नेक्स्ट इज क्या वे गरीब है? अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, क्या वे गरीब है? इज़ ही पुअर, क्या वे गरीब है? इज़ ही पुअर, इज़ ही पुअर। क्या तुम किसान हो? क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे भी, क्या तुम किसान हो? सो आर यू अ फार्मर, किसान फार्मर, क्या तुम किसान हो? आर यू अ फार्मर। क्या आप लोग विद्यार्थी हैं? आर यू स्टूडेंट्स, विद्यार्थी स्टूडेंट्स। क्या आप लोग विद्यार्थी हैं? आर यू स्टूडेंट्स, आर यू स्टूडेंट्स। क्या बच्चे खुश हैं? अब ये फ्रेंड्स फ़ोन पर पूछा जाता है कि बच्चे खुश है, कि पूछ रहे हैं हम कि बच्चे खुश हैं, तो इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंस करेंगे? आर द चिल्ड्रन हैप्पी, आर द चिल्ड्रन हैप्पी। क्या रवि और अनिल अभियंता हैं? सो इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंस करेंगे? आर रवि एंड अनिल इंजीनियर्स। क्या रवि और अनिल अभियंता हैं? आर रवि एंड अनिल इंजीनियर्स। नेक्स्ट इज क्या आप लोग शिक्षक हैं? शिक्षक टीचर्स। क्या आप लोग शिक्षक हैं? आर यू टीचर्स, आर यू टीचर्स। नेक्स्ट इज क्या वे लोग नेता हैं? क्या वे लोग नेता हैं? आर दे लीडर्स, क्या वे लोग नेता हैं? आर दे लीडर्स।
नेक्स्ट इज क्या राम डरपोक है? डरपोक टिमिड, डरपोक इंग्लिश में क्या कहते हैं? टिमिड। क्या राम डरपोक है? इज राम टिमिड? इज राम टिमिड। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले यूज़ होगी फ्रेंड्स, एम इज़ आर एंड प्लस में सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट के साथ नॉट का यूज़ होगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में बना रहे हैं इंट्रोगेटिव को, एंड प्लस में कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग हमारी इज आर एम है एंड प्लस में सब्जेक्ट एंड प्लस में नॉट एंड प्लस में कॉम्प्लीमेंट। अब सेंटेंस देखते हैं इससे रिलेटेड। क्या आप भाग्यशाली नहीं हैं? अब ये भी हम किसी से पूछ रहे हैं क्या आप भाग्यशाली नहीं हैं? भाग्यशाली मीन इज दैट लकी, भाग्यशाली लकी। क्या आप भाग्यशाली नहीं हैं? तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है आर एंड यू है हमारा सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट के साथ यूज होगा नॉट का। वर्ब है हमारी लकी। क्या आप भाग्यशाली नहीं हैं? आर यू नॉट लकी? आर यू नॉट लकी? नेक्स्ट इज क्या तुम मोटे नहीं हो? ये भी हम कह रहे हैं कि इसी से फ्रेंड्स क्या तुम मोटे नहीं हो? सो हेल्पिंग वर्ब हमारी यूज़ होगी पहले आर क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एंड यू हमारा सब्जेक्ट है एंड सब्जेक्ट के साथ होगा नॉट का यूज़, एंड वर्ब है हमारी फैट। मोटे को इंग्लिश में कहते हैं फैट। क्या तुम मोटे नहीं हो? आर यू नॉट फैट? आर यू नॉट फैट? नेक्स्ट इज क्या वे डरपोक नहीं है? क्या वे डरपोक नहीं है? इज़ ही नॉट टिमिड? इज़ ही नॉट टिमिड? क्या वे डरपोक नहीं है? इज़ ही नॉट टिमिड? इज़ ही नॉट टिमिड? नेक्स्ट इज क्या वे लोग चोर नहीं हैं? क्या वे लोग चोर नहीं हैं? आर दे नॉट थीव्स? क्या वे लोग चोर नहीं हैं? आर दे नॉट थीव्स? आर दे नॉट थीव्स? क्या वे नेता नहीं हैं? इज़ ही नॉट अ लीडर? क्या वे नेता नहीं हैं? इज़ ही नॉट अ लीडर? इज़ ही नॉट अ लीडर? नेक्स्ट इज क्या तुम्हारा भाई अभियंता नहीं है? इज़ योर ब्रदर नॉट एन इंजीनियर? क्या तुम्हारा भाई अभियंता नहीं है? इज़ योर ब्रदर नॉट एन इंजीनियर? इज़ योर ब्रदर नॉट एन इंजीनियर? नेक्स्ट इज क्या रवि और अनिल अभियंता नहीं हैं? आर रवि एंड अनिल नॉट इंजीनियर्स? क्या रवि और अनिल अभियंता नहीं हैं? आर रवि एंड अनिल नॉट इंजीनियर्स? नेक्स्ट इज क्या आप लोग शिक्षक नहीं हैं? आर यू नॉट टीचर्स? क्या आप लोग शिक्षक नहीं हैं? आर यू नॉट टीचर्स? आर यू नॉट टीचर्स? नेक्स्ट इज क्या वे लोग नेता नहीं हैं? आर दे नॉट लीडर्स? क्या वे लोग नेता नहीं हैं? आर दे नॉट लीडर्स? आर दे नॉट लीडर्स? क्या राम डरपोक नहीं है? क्या राम डरपोक नहीं है? इज़ राम नॉट टिमिड? इज़ राम नॉट टिमिड? इज़ राम नॉट टिमिड? फ्रेंड्स हम WH फैमिली में बनाएंगे। इज़ आर एम का यूज़ करेंगे WH फैमिली में। वाई क्यों एंड हाउ कैसे का प्रयोग। वाई हाउ सबसे पहले WH फैमिली यूज़ होगी वाई एंड हाउ, एंड प्लस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी हमारी एम इज़ आर, एंड प्लस में सब्जेक्ट, एंड प्लस में कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले WH फैमिली यूज़ होती है, फिर हेल्पिंग वर्ब। अब सेंटेंस देख लेते हैं इससे रिलेटेड। मैं कैसे गरीब हूँ? कैसे हाउ जो कि WH फैमिली है, और एम हमारी हेल्पिंग वर्ब है, एंड आई हमारी सब्जेक्ट है, एंड गरीब मीन इज़ दैट पुअर वो जो कि हमारी वर्ब है। मैं कैसे गरीब हूँ? हाउ एम आई पुअर? हाउ एम आई पुअर? नेक्स्ट इज हम कैसे भाग्यशाली हैं? कैसे हाउ, एंड भाग्यशाली को इंग्लिश में कहते हैं लकी, एंड आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, एंड वी हमारी सब्जेक्ट है, एंड वर्ब है हमारे लकी। हम कैसे भाग्यशाली हैं? हाउ आर वी लकी? हाउ आर वी लकी? तुम क्यों तैयार हो? तुम क्यों तैयार हो मतलब कि तुम कहीं जा रहे हो क्या, तुम तैयार हो, तो इस इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंस करेंगे? वाई आर यू रेडी? तुम क्यों तैयार हो? वाई आर यू रेडी? नेक्स्ट इज मैं कैसे एक चोर हूँ? मैं कैसे एक चोर, चोर थीफ,
कैसे, हाउ, मैं कैसे एक चोर हूँ, हाउ एम आई अ थिफ, हाउ एम आई अ थिफ। तुम कैसे बेईमान हो, बेईमान को इंग्लिश में कहते हैं डिसऑनेस्ट, बेईमान डिसऑनेस्ट, तुम कैसे बेईमान हो, हाउ आर यू डिसऑनेस्ट, हाउ आर यू डिसऑनेस्ट। अब WH फैमिली को नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे हम। वाई एंड हाउ का प्रयोग, वाई एंड हाउ में WH फैमिली है एंड प्लस में हेल्पिंग वर्ब है हमारी एम इज़ आर एंड प्लस में सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा नॉट का, क्योंकि हम निगेटिव सेंटेंस में बनाने, एंड प्लस में कॉम्प्लीमेंट। अब इससे रिलेटेड सेंटेंस देख लेते हैं। तुम्हारा भाई कैसे अभियंता नहीं है, ये भी हम क्वेश्चन पूछे फ्रेंड्स किसी से कि तुम्हारा भाई कैसे अभियंता नहीं है। जो कैसे है वो हमारी WH फैमिली है, हाउ, एंड हेल्पिंग वर्ब है हमारी इज़, एंड सब्जेक्ट है हमारा यू, योर ब्रदर, एंड नेगेटिव में बनाना है तो सब्जेक्ट के साथ नॉट का यूज़ होगा, एंड इंजीनियर हमारा ऑब्जेक्ट है। तुम्हारा भाई कैसे अभियंता नहीं है, हाउ इज़ योर ब्रदर नॉट एन इंजीनियर, हाउ इज़ योर ब्रदर नॉट एन इंजीनियर। रवि और अनिल कैसे अभियंता नहीं है, रवि और अनिल कैसे अभियंता नहीं है। जो कैसे है वो हमारी WH फैमिली है, हाउ, एंड हेल्पिंग वर्ब है हमारी आर, एंड सब्जेक्ट है हमारा रवि एंड अनिल, एंड सब्जेक्ट के साथ नॉट का यूज़ होगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में बना रहे, एंड इंजीन है हमारा ऑब्जेक्ट है। रवि और अनिल कैसे अभियंता नहीं है, हाउ आर रवि एंड अनिल नॉट इंजीनियर, हाउ आर रवि एंड अनिल नॉट इंजीनियर। नेक्स्ट इज आप लोग क्यों शिक्षक नहीं हैं, वाई आर यू नॉट टीचर्स, वाई मीन इज दैट क्यों, आप लोग क्यों शिक्षक नहीं हैं, वाई आर यू नॉट टीचर्स। नेक्स्ट इज वे लोग कैसे नेता नहीं हैं, हाउ आर दे नॉट लीडर्स, वे लोग कैसे नेता नहीं हैं, हाउ आर दे नॉट लीडर्स। राम क्यों डरपोक नहीं है, राम क्यों डरपोक नहीं है, वाई इज़ राम नॉट टिमिड, राम क्यों डरपोक नहीं है, वाई इज़ राम नॉट टिमिड, वाई इज़ राम नॉट टिमिड। हैज़ टू एंड हैव टू का यूज़ कहाँ होता है फ्रेंड्स, ना है या नी है या ने है या ना पढ़ता है या नी पढ़ती है या ने पढ़ते हैं, हैज़ टू का यूज़ करेंगे, और हैव टू का ना पढ़ता है या नहीं पढ़ती है। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ना है या नी है या ने है या ना पढ़ता है या नी पढ़ती है, ने पढ़ते हैं इत्यादि रहे, उस क्रिया का अनुवाद हैव टू एंड हैज़ टू में होगा। जहाँ ने है या ने है या ना पढ़ता है या नी पढ़ती है ना पढ़ते हैं इत्यादि रहे, उस क्रिया का अनुवाद कहाँ होगा फ्रेंड्स, हैव टू एंड हैज़ टू में होगा। अब आप वर्ब टू हैव के साथ इन्फिनिटी का प्रयोग सीखें। जब वर्ब के साथ हम टू हैव के साथ इन्फिनिटी का प्रयोग करेंगे तो कैसे, इन्फिनिटी का अर्थ होता है टू प्लस वर्ब, वर्ब के साथ यूज़ होगा टू का जो कि क्रिया है, जैसे कि ये है टू गो या टू ईट या टू लाफ। वर्ब होती है जो क्रिया होती है, जैसे मैं खा रही हूँ, जो खाना है खाने की हो रही क्रिया वो हमारी वर्ब है। लाफ क्या हो गया हमारी हंसना, हंसने मतलब एक क्रिया हो रही है हंसने की, तो इसके साथ यूज़ होगा टू का, टू लाफ, टू ईट, टू गो। अब देखते हैं इससे कैसे सेंटेंस बनेंगे, पहले देखते हैं यूज़ कैसे होगा इसका। ही शी इट राम के साथ हैज़ टू का यूज़ करते हैं क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज़ टू का यूज़ होगा, जैसे ही, शी, इट, राम के साथ हैज़ टू का यूज़ होगा, तथा अन्य जैसे दे, वी के साथ हैव टू का प्रयोग किया जाता है क्योंकि प्लूरल है, हैव टू का प्रयोग प्लूरल के लिए किया जाता है। अब कैसे यूज़ होगा, सब्जेक्ट प्लस में हैज़ या हैव प्लस में इन्फिनिटी, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ होगा। अब एग्जाम्पल लिए मैंने कुछ हैव टू और हैज़ टू का प्रयोग सीखे, जैसे सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आई हैव टू रीड, सिंपल सेंटेंस है आई हैव टू रीड, मैं पढ़ रहा हूँ। और निगेटिव में बनाएंगे तो आई हैव नॉट टू रीड, आई हैव नॉट टू रीड, टू किसके साथ यूज है, जो क्रिया हो रही है फ्रेंड्स, टू रीड। और इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो हैव आई टू रीड, हैव आई टू रीड। और WH फैमिली में बनाएंगे तो
व्हेन हैव आई टू रीड, WH फैमिली पहले यूज़ होगी। व्हेन हैव आई टू रीड। अब पर्सन देख लेते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल। फर्स्ट पर्सन हमारे क्या होता है फ्रेंड्स? आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। सिंगुलर में इसमें सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? मुझे पढ़ना पड़ता है। क्या फ्रेंड्स? मुझे पढ़ना पड़ता है। सो आई हैव टू रीड। आई हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट, एंड हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है। और वर्ब के साथ क्या यूज़ हो रही है फिर? वो मेन वर्ब टू का यूज़ होगा वर्ब के साथ जो क्रिया हो रही है। मुझे पढ़ना पड़ता है, सो आई हैव टू रीड। और प्लूरल में बनाएंगे तो हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। सो वी हमारी प्लूरल है, जो कि हम लोग, वी हमारा सब्जेक्ट है, एंड हैव टू हमारी हेल्पिंग वर्ब है, एंड वर्ब जो क्रिया हो रही है वो है रीड। हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। वी हैव टू रीड। सेकंड पर्सन, आपको पढ़ना पड़ता है। सो सेकंड पर्सन है हमारा यू हैव टू रीड। यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैव टू, एंड वर्ब है हमारी रीड। आपको पढ़ना पड़ता है, यू हैव टू रीड। प्लूरल में बनाएंगे तो आप लोगों को पढ़ना पड़ता है। सो यू हैव टू रीड। यू हमारा सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब हैव टू, एंड वर्ब है हमारे रीड। आप लोगों को पढ़ना पड़ता है। सो यू हैव टू रीड। थर्ड पर्सन क्या है हमारे फ्रेंड्स? ही, शी, इट, राम हमारे थर्ड पर्सन है, और इसके साथ यूज़ हो रही है हेल्पिंग वर्ब हैज़ टू, एंड वर्ब है हमारे रीड। सो उसको या उसे राम को पढ़ना पड़ता है। ही, शी, इट, राम हैज़ टू रीड। हमारे सब्जेक्ट हैं ही, शी, इट, राम, एंड हेल्पिंग वर्ब हैज़ टू, एंड वर्ब रीड। ही, शी, इट, राम हैज़ टू रीड। एंड प्लूरल में बनाएंगे तो उन लोगों या लड़कों को पढ़ना पड़ता है। प्लूरल है हमारा, तो किस तरीके से यूज? उन लोगों या जो बहुत सारे जने होते हैं, तो उन लोगों या लड़कों को पढ़ना पड़ता है। सो द बॉयज़ हैव टू रीड। दे हमारा प्लूरल है, एंड बॉयज़ मतलब लॉट ऑफ है, इसलिए बॉयज़। द बॉयज़ हैव टू रीड। अब मैंने अलग से भी सेंटेंस बनाए इसके, सिंपल सेंटेंस है सबसे पहले। तो 3 तरीके से हम इसे सेंटेंस को बना सकते हैं। मुझे खाना है, या मुझे खाना पड़ता है, या मुझे खाना होता है। सो इसी के लिए एक ही सेंटेंस है फ्रेंड्स, आई हैव टू ईट। मुझे खाना है, या मुझे खाना पड़ता है, या मुझे खाना होता है। सो क्या सेंटेंस है इसके लिए? आई हैव टू ईट। आई हमारा सब्जेक्ट है, एंड हैव टू हमारी हेल्पिंग वर्ब है, एंड वर्ब है हमारी ईट, जो खाने की क्रिया हो रही है। आई हैव टू ईट। सेकंड, उसे रात को काम करना पड़ता है, या उसे रात को काम करना पड़ता है। जो उसे हमारे सब्जेक्ट मीन इज दैट ही, एंड हैज़ टू हमारी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हमारी ही हमारा सिंगुलर है, इसीलिए हैज़ टू का यूज़ हो रहा है, एंड वर्ब है हमारी क्रिया जो काम करने के लिए। और रात को ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब एट नाइट। उसे रात को काम करना पड़ता है। सो ही हैज़ टू वर्क एट नाइट। रात को एट नाइट, ही हैज़ टू वर्क एट नाइट। थर्ड इज, सीता को नई दिल्ली जाना है। सीता हैज़ टू गो टू न्यू दिल्ली। सीता को नई दिल्ली जाना है। सीता हैज़ टू गो टू न्यू दिल्ली। आपको पत्र लिखना है। यू हैव टू राइट अ लेटर। आपको पत्र लिखना है। यू हैव टू राइट अ लेटर। फिफ्थ इज, भारतीय विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। भारतीय विद्यार्थियों को, इंडियन स्टूडेंट्स, एंड हैव टू वर्क हार्ड। कड़ी मेहनत, वर्क हार्ड। भारतीय विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सो इंडियन स्टूडेंट्स हैव टू वर्क हार्ड। हम लोगों को गरीबों की सेवा करनी है। जब गरीबों की सेवा या किसी बुजुर्गों की सेवा करने को फ्रेंड्स सर्व कहते हैं। और वैसे पैसों से हेल्प करना है, नॉर्मल हेल्प करना, वो हेल्प होती है। और गरीबों की या बुजुर्गों की सेवा करना सर्व। हम लोगों को गरीबों की सेवा करनी है। वी हैव टू सर्व द पुअर।
प्रसाद को भीख मांगना पड़ता है। प्रसाद एक नाउन है। प्रसाद हैज़ टू बैग, भीख मांगना बैग। प्रसाद को भीख मांगना पड़ता है, सो प्रसाद हैज़ टू बैग, प्रसाद हैज़ टू बैग। सरकार को सड़कें बनानी पड़ती हैं। क्या? सरकार को सड़कें बनानी पड़ती हैं, सो सरकार गवर्नमेंट हैज़ टू बिल्ड, बिल्ड मीन इज दैट बनाना, बनानी, मतलब कि बनाने को कहते हैं बिल्ड। क्या बनानी पड़ती है? सड़कें। तो द रोड, सड़कें, सरकार को सड़कें बनानी पड़ती हैं, सो द गवर्नमेंट हैज़ टू बिल्ड द रोड्स, द गवर्नमेंट हैज़ टू बिल्ड द रोड्स। अब मैंने निगेटिव सेंटेंस भी बनाए हैं फ्रेंड्स, पहले सिंपल सेंटेंस से, अब ये निगेटिव सेंटेंस है। सो कैसे यूज़ होगा देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ होगा, प्लस में हैज़ या हैव, हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैज़ या हैव, प्लस में नॉट, प्लस में इन्फिनिटी। निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, देन प्लस में नॉट एंड इन्फिनिटी। अब इससे रिलेटेड सेंटेंस भी देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। मुझे कोलकाता नहीं जाना है, सो मुझे कोलकाता नहीं जाना है। मुझे हमारा सब्जेक्ट है, मीन इज दैट आई, एंड हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैव, एंड हैव के साथ क्या यूज़ हो रहा है? नॉट का, क्योंकि हम निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। और टू हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ हो रही है, मतलब मीन इज दैट बट नॉट के बाद यूज़ होगी। एंड एक टू यूज़ हो रहा है, मतलब कहीं जाना होता है। तो मुझे कोलकाता नहीं जाना है, सो आई हैव नॉट टू गो टू कोलकाता। मुझे कोलकाता नहीं जाना है, आई हैव नॉट टू गो टू कोलकाता। सेकेंड इज आपको खाना नहीं है, सो आपको खाना नहीं है। आपको हमारा यू है, यू मीन इज दैट सब्जेक्ट, एंड हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैव, एंड नॉट और टू हमारी हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ हो रही है। और वर्ब के साथ ही फ्रेंड्स इसमें टू का यूज़ होगा, मीन इज दैट क्या क्रिया हो रही है भाई? ईट, खाने की। आपको खाना नहीं है, सो यू हैव नॉट टू ईट, यू हैव नॉट टू ईट। थर्ड इज उसे रात को काम नहीं करना पड़ता है, ही हैज़ नॉट टू वर्क एट नाइट। उसे रात को काम नहीं करना पड़ता है। ये हम किसी से कह रहे हैं कि उसे रात को काम करना नहीं पड़ता है, सो ही हैज़ नॉट टू वर्क एट नाइट, ही हैज़ नॉट टू वर्क एट नाइट। आपको पत्र नहीं लिखना है। अब ये मना कर रहे हैं किसी से कि आपको पत्र नहीं लिखना है, सो यू हैव नॉट टू राइट अ लेटर, यू हैव नॉट टू राइट अ लेटर। फिफ्थ इज भारतीय विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। क्या? भारतीय विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इंडियन स्टूडेंट्स हैव नॉट टू वर्क हार्ड, इंडियन स्टूडेंट्स हैव नॉट टू वर्क हार्ड। सिक्स इज प्रसाद को भीख नहीं मांगना पड़ता है। अब ये भी हम किसी से कहें कि उसे भीख नहीं मांगना पड़ता है, सो प्रसाद को भीख नहीं मांगना पड़ता है। प्रसाद हैज़ नॉट टू बैग, प्रसाद हैज़ नॉट टू बैग। सरकार को सड़कें नहीं बनानी पड़ती हैं। क्या? सरकार को सड़कें नहीं बनानी पड़ती हैं। द गवर्नमेंट्स हैज़ नॉट टू बिल्ड द रोड्स, द गवर्नमेंट्स हैज़ नॉट टू बिल्ड द रोड्स। अब मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनाए हैं हैज़ टू एंड हैव टू के। अब देखते कैसे बनते हैं इसके सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी हमारी हैज़ एंड हैव, एंड प्लस में सब्जेक्ट एंड प्लस में इन्फिनिटी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसमें यूज़ होती है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट और प्लस में इन्फिनिटी। रिलेटेड सेंटेंस देख लेते हैं। क्या मुझे कोलकाता जाना है? किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या मुझे कोलकाता जाना है, तो इससे सेंटेंस क्या बनेगा इंग्लिश में? हैव आई टू गो टू कोलकाता। हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ होगी इसमें, एंड हेल्पिंग वर्ब हमारी हैव, एंड आई हमारा सब्जेक्ट है। एंड मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि वर्ब के साथ टू का यूज़ होगा, क्योंकि हैज़ टू एंड हैव टू का यूज़ कर रहे हैं। सो टू गो, एंड कोलकाता हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या मुझे कोलकाता जाना है? हैव आई टू गो टू कोलकाता, हैव आई टू गो टू कोलकाता। क्या आपको खाना है? ये भी हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या आपको खाना है। सो क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब में मीन इज दैट हैव,
एंड यू हमारा सब्जेक्ट है, ये प्लूरल में यूज़ हो रहा है, सिंगुलर में भी यूज़ होता है यू। एंड टू हमारे वर्ब के साथ यूज़ होगी जो कि हमारी ईट है, खाने की क्रिया हो रही है, क्या आपको खाना है, हैव यू टू ईट, हैव यू टू ईट। थर्ड इज क्या उसे रात को काम करना पड़ता है, हैज़ ही टू वर्क एट नाइट, क्या उसे रात को काम करना पड़ता है, हैज़ ही टू वर्क एट नाइट, हैज़ ही टू वर्क एट नाइट। क्या आपको पत्र लिखना है, हैव यू टू राइट अ लेटर, क्या आपको पत्र लिखना है, हैव यू टू राइट अ लेटर, हैव यू टू राइट अ लेटर। मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाए हैं, तो कैसे यूज़ करेंगे इसमें फ्रेंड्स। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, हैव या हैज़, एंड प्लस में सब्जेक्ट एंड प्लस में नॉट। नॉट का यूज़ होगा सब्जेक्ट के बाद और प्लस में इन्फिनिटी, और इसमें यूज़ होगी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हैज़ या हैव, प्लस में नॉट में इन्फिनिटी। अब सेंटेंस देख लेते हैं रिलेटिव। क्या भारतीय विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्या पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, पूछा जा रहा है किसी से क्या भारतीय विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा हमारी, हैव। क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ होगी, और इंडियन स्टूडेंट्स हमारा सब्जेक्ट है, एंड नॉट यूज़ हो रहा है सब्जेक्ट के साथ, एंड टू वर्क हार्ड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या भारतीय विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, हैव इंडियन स्टूडेंट्स नॉट टू वर्क हार्ड, हैव इंडियन स्टूडेंट्स नॉट टू वर्क हार्ड। सिक्स्थ इज क्या हम लोगों को गरीबों की सेवा नहीं करनी है, क्या हम लोगों को गरीबों की सेवा नहीं करनी है। सो हेल्पिंग वर्ब हमारी हैव, एंड वी हमारा सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, एंड सब्जेक्ट के साथ यूज होगा नॉट का, जो कि हम हेल्पिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। एंड टू हमारे वर्ब के साथ यूज़ हो रहा है, सर्व मतलब कि सेवा करना, किसकी, गरीबों की, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सो क्या हम लोगों को गरीबों की सेवा नहीं करनी है, गरीबों की सेवा करना फ्रेंड्स मैं एक बार फिर बता रही हूँ, गरीबों की या बुजुर्गों की सेवा करने को कहते हैं सर्व, यूज़ होगा सर्व। और वैसे पैसों से मदद करना है, किसी अदर थिंग से मदद करना, तो वहाँ यूज़ होगा हेल्प का, बट यहाँ गरीबों की मदद करना है तो इस वजह से यूज़ हो रहा है सर्व का। क्या हम लोगों को गरीबों की सेवा नहीं करनी है, हैव वी नॉट टू सर्व द पुअर, क्या हम लोगों को गरीबों की सेवा नहीं करनी है, हैव वी नॉट टू सर्व द पुअर, हैव वी नॉट टू सर्व द पुअर। क्या प्रसाद को भीख नहीं मांगना पड़ता है, ये भी किसी से पूछा जा रहा है कि प्रसाद को भीख नहीं मांगना पड़ता है, हैज़ प्रसाद नॉट टू बैग, हैज़ प्रसाद नॉट टू बैग। एट्थ इज क्या सरकार को सड़कें नहीं बनानी पड़ती हैं, क्या सरकार को सड़कें नहीं बनानी पड़ती हैं, हैज़ द गवर्नमेंट नॉट टू बिल्ड द रोड्स, हैज़ द गवर्नमेंट नॉट टू बिल्ड द रोड्स, क्या सरकार को सड़कें नहीं बनानी पड़ती हैं। अब WH फैमिली में यूज़ करेंगे हम हैज़ टू एंड हैव टू का, एंड व्हेन, वाई, हाउ, कब, यू। व्हेन मीन होता है कब, एंड वाई का यूज़ होता है क्यों, और हाउ का यूज़ होता है कैसे। सो हेल्पिंग वो WH फैमिली हमारी पहले यूज़ होगी जो कि व्हेन, वाई, हाउ है, एंड हेल्पिंग वर्ब होगी WH फैमिली के बाद जो कि हैज़ या हैव है, एंड इसके बाद यूज़ होगा सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के बाद इन्फिनिटी प्लस में इन्फिनिटी। अब इससे रिलेटेड सेंटेंस देखते हैं WH फैमिली में कैसे सेंटेंस बनेंगे। मुझे कोलकाता कब जाना है, जो कब है हमारी WH फैमिली है, मीन इज दैट व्हेन, एंड हेल्पिंग वर्ब हमारी हैव, एंड सब्जेक्ट है मुझे, मीन इज दैट आई, एंड टू गो हमें फ्रेंड्स वर्ब के साथ ही यूज़ होगा फ्रेंड्स टू गो हमारी वर्ब है, एंड ऑब्जेक्ट हो गया हमारा कोलकाता, मुझे कोलकाता कब जाना है। सो व्हेन हैव आई टू गो टू कोलकाता, मुझे कोलकाता कब जाना है, व्हेन हैव आई टू गो टू कोलकाता। सेकेंड इज आपको कहाँ जाना है, सो कहाँ है हमारे फ्रेंड्स वेयर, वेयर मीन इज दैट WH फैमिली, वेयर कहाँ, हेल्पिंग वर्ब हैव, आपको कहाँ जाना है, सो और सब्जेक्ट हो गया हमारा यू, एंड वर्ब है हमारी ईट जो खाना है, आपको कहाँ खाना है, किसी से पूछा है कि आपको कहाँ खाना है, वेयर हैव यू टू ईट, वेयर हैव यू टू ईट। उसे रात को काम
क्यों करना पड़ता है? क्यों क्या हो गया हमारे फ्रेंड्स? वाई, जो कि WH फैमिली है, उसे रात को काम क्यों करना पड़ता है? वाई हैज़ ही टू वर्क एट नाइट? वाई हैज़ ही टू वर्क एट नाइट? आपको पत्र क्यों लिखना है? आपको पत्र क्यों लिखना है? ये भी हम पूछते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन है हमारा कि आपको पत्र क्यों लिखना है? वाई हैव यू टू राइट अ लेटर? इंग्लिश में बनाएंगे तो कैसे? वाई हैव यू टू राइट अ लेटर? अब WH फैमिली में हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, हैज़ टू एंड हैव टू के। अब देख लेते हैं, व्हेन, वाई, हाउ। व्हेन कब, एंड वाई क्यों, एंड हाउ कैसे। व्हेन, वाई, हाउ हमारी WH फैमिली है, एंड प्लस में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? हैज़ या हैव। सबसे पहले फ्रेंड WH फैमिली यूज़ होती है, देन हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। हैज़ हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है, एंड प्लस में सब्जेक्ट का यूज़ होगा। निगेटिव में बना रहे तो सब्जेक्ट नॉट के बाद यूज़ होगा, एंड प्लस में इन्फिनिटी। सो इससे रिलेटेड सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। भारतीय विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत कैसे नहीं करनी पड़ती है? ये भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारतीय विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत कैसे नहीं करनी पड़ती है। तो कैसे हमारी WH फैमिली है, मीन्स दैट हाउ, एंड हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है, एंड इंडियन स्टूडेंट हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा नॉट का, क्योंकि हम निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। एंड टू वर्क हार्ड ये हमारा ऑब्जेक्ट है। भारतीय विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत कैसे नहीं करनी पड़ती है? हाउ हैव इंडियन स्टूडेंट्स नॉट टू वर्क हार्ड? हाउ हैव इंडियन स्टूडेंट्स नॉट टू वर्क हार्ड? 6 इज, हम लोगों को गरीबों की सेवा क्यों नहीं करनी है? क्या हम लोगों को गरीबों की सेवा क्यों नहीं करनी है? क्यों जो है हमारा वाई हमारी WH फैमिली, एंड हैव है हमारी हेल्पिंग वर्ब, एंड वी है हमारे सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा नॉट का, क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। और टू सर्व वन मीन इज दैट वर्ब है हमारी, एंड पुअर हमारी ऑब्जेक्ट है। हम लोगों को गरीबों की सेवा क्यों नहीं करनी पड़ती है? Why have we not to serve the poor? Why have we not to serve the poor? Why have we not to serve the poor? 7th is, प्रसाद को भीख कैसे नहीं मांगनी पड़ती है? क्या प्रसाद को भीख कैसे नहीं मांगनी पड़ती है? अब कैसे है वो हमारी WH फैमिली है। How has प्रसाद not to beg? How has प्रसाद not to beg? सरकार को सड़कें कैसे नहीं बनवानी पड़ती हैं? क्या सरकार को सड़कें कैसे नहीं बनवानी पड़ती हैं? जो कैसे है हमारी WH फैमिली है, जो कि हाउ है। हाउ हैज़ द गवर्नमेंट नॉट टू बिल्ड द रोड्स? हाउ हैज़ द गवर्नमेंट नॉट टू बिल्ड द रोड्स? शैल बी एंड विल बी। शैल बी एंड विल बी हिंदी का इंग्लिश में प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं किस तरीके से प्रयोग हो। विल बी एंड शैल बी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। और फ्रेंड्स मैंने इसका वीडियो लेक्चर करा रखा है फ्रेंड्स, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर हो जाए, इसीलिए फ्रेंड्स मैंने अलग तरीके से भी इसका प्रयोग करवाया है, ताकि आपको फ्यूचर कंटिन्यूस का पूरी वीडियो आपको समझ में आए। अब देखते हैं कैसे यूज़ होगा। जब वाक्य के अंत में गा, गे या गी रहे और वाक्य के भाव से स्पष्ट रहता है कि दी गई स्थिति भविष्य में स्थायी रूप से बनी रहेगी, तब कर्ता के अनुसार शैल बी एंड विल बी का प्रयोग होता है। कब? कि दी गई स्थिति भविष्य में स्थायी रूप से बनी रहेगी, तब कर्ता के अनुसार शैल बी विल बी का प्रयोग होता है। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए शैल बी और विल बी का प्रयोग सीखे। जैसे अब सिंपल सेंटेंस में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? आई शैल बी रेडी। सिंपल है एकदम, आई शैल बी रेडी, और आई के साथ यूज़ होता है शैल का। फ्रेंड्स वैसे तो अब विल का यूज़ होता है मोस्टली, और वैसे प्लूरल में आई शैल बी रेडी, और निगेटिव में बनाएंगे सो आई शैल नॉट बी रेडी। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, एंड बी फॉर रेडी जो वर्ब है। आई शैल नॉट बी रेडी। इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले यूज़ होगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? शैल आई बी रेडी। शैल आई बी रेडी। और WH फैमिली में बनाएंगे तो सबसे पहले यूज़ होगी WH फैमिली। वाई शैल आई बी रेडी, तो WH फैमिली हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट फिर वर्ब।
वर्ब क्या है हमारी रेडी, वाई शैल आई बी रेडी। अब यूज़ कैसे होगा इनका, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस में शैल या विल प्लस में बी एंड कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ होगा सिंपल सेंटेंस में, देन शैल या विल एंड कॉम्प्लीमेंट। अब यूज़ देखते हैं, अब इसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन सा होता है ये भी देखते हैं। सिंगुलर और प्लूरल में सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे देखते हैं। फर्स्ट पर्सन क्या होता है हमारे फ्रेंड्स, आई हमारा फ्रेंड्स फर्स्ट पर्सन है। मैं तैयार रहूँगा, सिंगुलर में बनाएंगे तो मैं तैयार रहूँगा। सो सबसे पहले यूज़ होगा सब्जेक्ट, जो अभी हमने देखा किस तरह से का कॉन्सेप्ट है, एंड हेल्पिंग वर्ब है हमारी शैल बी, एंड वर्ब है हमारी जो क्रिया हो रही है रेडी। मैं तैयार रहूँगा, आई शैल बी रेडी। मैं तैयार रहूँगा, आई शैल बी रेडी। अब प्लूरल में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, हम लोग तैयार रहेंगे। सो हम लोग है हमारा सब्जेक्ट जो कि वी है, एंड शैल बी है हमारी हेल्पिंग वर्ब, एंड रेडी है हमारी वर्ब। हम लोग तैयार रहेंगे, वी शैल बी रेडी। हम लोग तैयार रहेंगे, वी शैल बी रेडी। सेकंड पर्सन है हमारा फ्रेंड्स यू हमारा सेकंड पर्सन है। अब सिंगुलर में सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आप तैयार रहेंगे, यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल बी, एंड वर्ब है हमारी रेडी। आप तैयार रहेंगे, यू विल बी रेडी, यू विल बी रेडी। अब प्लूरल में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आप लोग तैयार रहेंगे। अब पहले आपका सिंगुलर में आप और प्लूरल में आप लोग तैयार रहेंगे। तो आप लोग हमारा यू है, एंड विल भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, एंड वर्ब है हमारी रेडी। आप लोग तैयार रहेंगे, यू विल बी रेडी। अब हमारा थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन क्या होता है हमारा, ही शी इट राम, ये हमारा थर्ड पर्सन है। और सिंगुलर में इसमें सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, वे या राम तैयार रहेगा। सिंगुलर हो गया, ये वे या राम तैयार रहेगा। सो ही शी इट राम विल बी रेडी। तो सब्जेक्ट हमारे क्या है, ही शी इट राम, और हेल्पिंग वर्ब हमारी विल बी, एंड रेडी है हमारी वर्ब। वे या राम तैयार रहेगा, ही शी इट राम विल बी रेडी। अब प्लूरल में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, वे या लड़के तैयार रहेंगे। अब प्लूरल है तो इस वजह से क्या यूज़ हो रहा है, वे या लड़के तैयार रहेंगे। सो दे द बॉयज़ विल बी रेडी। तो सब्जेक्ट क्या हमारा, दे द बॉयज़, और वर्ब है हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हमारी विल बी, एंड वर्ब है हमारी रेडी। दे द बॉयज़ विल बी रेडी। अब मैंने कुछ फ्रेंड्स अलग से भी सेंटेंस बनाए, वो भी देख लेते हैं। सिंपल सेंटेंस है पहले, मैं भूखा रहूँगा, मैं भूखा रहूँगा। सो हमारी सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, और हेल्पिंग वर्ब हमारी शैल बी, और भूखे को इंग्लिश में कहते हैं हंग्री, जो कि हमारी वर्ब है। सो मैं भूखा रहूँगा, आई शैल बी हंग्री, आई शैल बी हंग्री। सेकेंड इज मैं खुश रहूँगा। सो मैं हमारा सब्जेक्ट है जो कि आई है, हेल्पिंग वर्ब हमारी शैल बी, एंड हैप्पी हमारी वर्ब है जो कि खुश। मैं खुश रहूँगा, आई शैल बी हैप्पी, मैं खुश रहूँगा, आई शैल बी हैप्पी। थर्ड इज तुम उपासित रहोगे, तुम उपासित रहोगे, यू विल बी प्रेजेंट। उपासित को कहते हैं प्रेजेंट, यू तुम उपासित रहोगे, यू विल बी प्रेजेंट। वे अनुपासित रहेगा, मतलब कि अपसेंट रहेगा। अनुपासित मतलब अपसेंट, वे अनुपस्थित रहेगा, ही विल बी अपसेंट। वे अनुपस्थित रहेगा, ही विल बी अपसेंट। वे लोग उदास रहेंगे, वे लोग उदास रहेंगे, दे विल बी सैड। उदास को इंग्लिश में कहते हैं सैड, वे लोग उदास रहेंगे, दे विल बी सैड। रवि बीमार रहेगा, रवि बीमार रहेगा, रवि विल बी इल। बीमार को इंग्लिश में कहते हैं इल, रवि बीमार रहेगा, रवि विल बी इल। सेवंथ, वे खिलाड़ी बनेगा, सो ही विल बी अ प्लेयर। खिलाड़ी प्लेयर, वे खिलाड़ी बनेगा, ही विल बी अ प्लेयर। वे नेता होगा, वे नेता होगा, ही विल बी अ लीडर। नेता मीन्स दैट लीडर, वे नेता होगा, ही विल बी अ लीडर। मैं महान आदमी बनूंगा, आई शैल बी अ ग्रेट मैन। महान आदमी ग्रेट मैन।
मैं महान आदमी बनूंगा। आई शैल बी अ ग्रेट मैन। अब हम निगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे विल या शैल का। अब कैसे यूज़ करेंगे देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ होगा, प्लस में हेल्पिंग वर्ब हमारी शैल या विल, और निगेटिव में बनाना है तो इसलिए नॉट का यूज होगा हेल्पिंग वर्ब के साथ, प्लस में बी एंड कॉम्प्लीमेंट। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट विल या शैल, प्लस में नॉट, प्लस में बी एंड कॉम्प्लीमेंट। अब देखते हैं कैसे सेंटेंस बनेंगे इसके। मैं भूखा नहीं रहूँगा। मैं भूखा नहीं रहूँगा, नहीं हमारी निगेटिव सेंटेंस में, इस वजह से नहीं, एंड मैं भूखा नहीं रहूँगा तो मैं हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब है हमारी शैल, और शैल के साथ यूज़ होगा नॉट का क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, और नॉट के बाद यूज़ होगा बी का, और वर्ब है हमारी हंग्री। मैं भूखा नहीं रहूँगा, आई शैल नॉट बी अ हंग्री, आई शैल नॉट बी अ हंग्री। वे खुश नहीं रहेगा, वे खुश नहीं रहेगा। सो वे हमारा सब्जेक्ट है जो कि ही, एंड विल हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और विल के साथ यूज़ होगा नॉट का, और बी यूज़ होगी नॉट के बाद, एंड खुश हमारी हैप्पी मतलब कि वर्ब। वे खुश नहीं रहेगा, ही विल नॉट बी हैप्पी, ही विल नॉट बी हैप्पी। थर्ड इज तुम उपासित नहीं रहोगे, यू विल नॉट बी प्रेजेंट। तुम उपासित नहीं रहोगे, यू विल नॉट बी प्रेजेंट, यू विल नॉट बी प्रेजेंट। मैं अनुपस्थित नहीं रहूँगा, आई शैल नॉट बी absent। मैं अनुपस्थित नहीं रहूँगा, आई शैल नॉट बी absent। वे लोग उदास नहीं रहेंगे, दे विल नॉट बी सैड। वे लोग उदास नहीं रहेंगे, दे विल नॉट बी सैड, दे विल नॉट बी सैड। रवि बीमार नहीं रहेगा, रवि विल नॉट बी इल। रवि बीमार नहीं रहेगा, रवि विल नॉट बी इल, रवि विल नॉट बी इल। वे एक खिलाड़ी नहीं बनेगा, ही विल नॉट बी अ प्लेयर। वे एक खिलाड़ी नहीं बनेगा, ही विल नॉट बी अ प्लेयर, ही विल नॉट बी अ प्लेयर। तुम एक महान आदमी नहीं बनोगे, यू विल नॉट बी अ ग्रेट मैन। तुम एक महान आदमी नहीं बनोगे, यू विल नॉट बी अ ग्रेट मैन, यू विल नॉट बी अ ग्रेट मैन। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे विल या शैल का। अब कैसे यूज़ होगा देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। हेल्पिंग वर्ब हमारी शैल या विल, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में बी। विल या शैल के बाद सब्जेक्ट का यूज़ होगा, उसके बाद वी का यूज़ होगा, प्लस में कॉम्प्लीमेंट। अब इससे रिलेटेड सेंटेंस देखते हैं। क्या मैं भूखा रहूँगा, क्या मैं भूखा रहूँगा, जो क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब, जो कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है तरह से, क्या मैं भूखा रहूँगा। शैल आई बी अ हंग्री, तो आई हमारी सब्जेक्ट हो गया, और बी हमारी हेल्पिंग वर्ब है जो शैल के साथ यूज हो रही है, और वर्ब है हमारी हंग्री। हाँ, तो वर्ब क्या हो गई हमारी हंग्री। क्या मैं भूखा रहूँगा, शैल आई बी हंग्री, शैल आई बी हंग्री। सेकेंड इज क्या वे खुश रहेगा, ये भी अदर से क्वेश्चन पूछे है फ्रेंड्स। क्या वे खुश रहेगा, तो क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब जो कि विल, एंड ही है हमारा सब्जेक्ट, और जो हेल्पिंग वर्ब है विल के साथ जो यूज़ हो रही है वो बी, जो कि सब्जेक्ट के बाद यूज होगी, एंड वर्ब है हमारी खुश, मीन इज दैट हैप्पी। क्या वे खुश रहेगा, विल ही बी हैप्पी, विल ही बी हैप्पी। थर्ड इज क्या तुम उपासित रहोगे, विल यू बी प्रेजेंट। क्या तुम उपासित रहोगे, विल यू बी प्रेजेंट, विल यू बी प्रेजेंट। क्या वह अनुपस्थित रहेगा, विल ही बी absent। क्या वह अनुपस्थित रहेगा, विल ही बी absent, विल ही बी absent। क्या रवि बीमार रहेगा, विल रवि बी इल। क्या रवि बीमार रहेगा, विल रवि विल बी इल। क्या सीता नर्तकी बनेगी, नर्तकी मीन इज दैट डांसर, मतलब कि डांस। क्या सीता नर्तकी बनेगी, विल सीता बी अ डांसर, विल सीता बी अ डांसर। क्या वे खिलाड़ी बनेगा, विल ही बी अ प्लेयर। क्या वे खिलाड़ी बनेगा,
विल ही बी अ प्लेयर? विल ही बी अ प्लेयर? क्या मैं एक महान आदमी बनूंगा? शैल आई बी अ ग्रेट मैन? क्या मैं एक महान आदमी बनूंगा? शैल आई बी अ ग्रेट मैन? शैल आई बी अ ग्रेट मैन? अब हम इंट्रोगेटिव के निगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे। अब देखते हैं कैसे यूज़ होगा। इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले यूज़ होगी हेल्पिंग वर्ब, जो कि हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल या शैल, और उस विल या शैल के बाद यूज होगा सब्जेक्ट का प्लस में सब्जेक्ट, और निगेटिव में बना रहे हैं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ होगा प्लस नॉट प्लस बी एंड कॉम्प्लीमेंट। अब इससे रिलेटेड सेंटेंस देखते हैं। क्या मैं भूखा नहीं रहूँगा? क्या मैं भूखा नहीं रहूँगा? जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी शैल, जो कि स्टार्टिंग में यूज़ होगी, और मैं है हमारा सब्जेक्ट जो कि आई है, और निगेटिव में बना रहे हैं तो सब्जेक्ट के साथ नॉट का यूज़ होगा आई नॉट, और बी हमारी हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब है हमारी हंग्री, मीन इज दैट भूखा। क्या मैं भूखा नहीं रहूँगा? शैल आई नॉट बी हंग्री? शैल आई नॉट बी हंग्री? सेकेंड इज क्या वे खुश नहीं रहेगा? क्या वे खुश नहीं रहेगा? ये भी किसी से क्वेश्चन पूछा है कि क्या वे खुश नहीं रहेगा। सो सब्जेक्ट हमारा ही है, और सबसे पहले होगी हेल्पिंग वर्ब, जो कि हमें हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल, एंड सब्जेक्ट है हमारा ही, और ही के साथ यूज़ होगा नॉट का, निगेटिव में बना रहे हैं, एंड बी, और हैप्पी है हमारी वर्ब। क्या वे खुश नहीं रहेगा? विल ही नॉट बी हैप्पी? विल ही नॉट बी हैप्पी? थर्ड इज क्या तुम उपासित नहीं रहोगे? क्या तुम उपासित नहीं रहोगे? विल यू नॉट बी प्रेजेंट? क्या तुम उपासित नहीं रहोगे? विल यू नॉट बी प्रेजेंट? विल यू नॉट बी प्रेजेंट? क्या वे अनुपस्थित नहीं रहेगा? विल ही नॉट बी absent? क्या वे अनुपस्थित नहीं रहेगा? विल ही नॉट बी absent? क्या रवि बीमार नहीं रहेगा? विल रवि नॉट बी इल? क्या रवि बीमार नहीं रहेगा? विल रवि नॉट बी इल? क्या सीता नर्तकी नहीं बनेगी? विल सीता नॉट बी अ डांसर? क्या सीता नर्तकी नहीं बनेगी? विल सीता नॉट बी अ डांसर? विल सीता नॉट बी अ डांसर? क्या वे खिलाड़ी नहीं बनेगा? विल ही नॉट बी अ प्लेयर? क्या वे खिलाड़ी नहीं बनेगा? विल ही नॉट बी अ प्लेयर? विल ही नॉट बी अ प्लेयर? क्या मैं एक महान आदमी नहीं बनूंगा? शैल आई नॉट बी अ ग्रेट मैन? क्या मैं एक महान आदमी नहीं बनूंगा? शैल आई नॉट बी अ ग्रेट मैन? शैल आई नॉट बी अ ग्रेट मैन? अब हम WH फैमिली में यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब हमारी विल या शैल। वाई मीन इज दैट क्यों, हाउ कैसे, एंड व्हेन कब, एंड एक्सेट्रा। अब सबसे पहले WH फैमिली यूज होगी हमारी वाई, हाउ, व्हेन, देन हेल्पिंग वर्ब होगी। हेल्पिंग वर्ब है जो हमारी विल, शैल या विल, एंड प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में बी, सब्जेक्ट के साथ बी का यूज़ होगा, प्लस में कॉम्प्लीमेंट। अब इससे रिलेटेड सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, मैं कैसे भूखा रहूँगा। सो कैसे हमारी WH फैमिली है, मीन इज दैट हाउ, एंड हेल्पिंग वर्ब है हमारी शैल, एंड सब्जेक्ट है हमारा आई, एंड बी भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है जो कि शैल के एज यूज होती है बट सब्जेक्ट के बाद यूज़ होगी, एंड हंग्री हमारी मतलब मीन इज दैट वर्ब। मैं कैसे भूखा रहूँगा। हाउ शैल आई बी हंग्री? मैं कैसे भूखा रहूँगा, हाउ शैल आई बी हंग्री। सेकेंड इज वे क्यों खुश रहेगा। वे क्यों खुश रहेगा। क्यों हमारी WH फैमिली है, मीन इज दैट वाई, एंड हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल, एंड सब्जेक्ट है ही, एंड वर्ब है हमारी हैप्पी। वे क्यों खुश रहेगा। वाई विल ही बी हैप्पी। वाई विल ही बी हैप्पी। तुम क्यों उपासित रहोगे। तुम क्यों उपासित रहोगे। वाई विल यू बी प्रेजेंट। तुम क्यों उपासित रहोगे। वाई विल यू बी प्रेजेंट। रवि कब बीमार रहेगा। व्हेन विल रवि बी इल। कब को, व्हेन। रवि कब बीमार रहेगा। व्हेन विल रवि बी
इल। अब हम WH फैमिली को नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे, देखते हैं कैसे यूज़ होगा। विल या शैल, वाई क्यों, एंड हाउ कैसे, एंड व्हेन कब प्रयोग। सबसे पहले WH फैमिली यूज़ होगी। WH फैमिली क्या है हमारी, वाई हाउ व्हेन, एंड हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल या शैल, प्लस में यूज़ होगी WH फैमिली के बाद विल या शैल, प्लस में यूज़ होगा सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट के बाद प्लस में नॉट का यूज़ होगा, एंड प्लस में बी एंड कॉम्प्लीमेंट। अब इससे रिलेटेड सेंटेंस देखते हैं। तुम क्यों उपासित नहीं रहोगे, तुम क्यों उपासित नहीं रहोगे। सो WH फैमिली यूज़ होगी। WH फैमिली हमारी क्यों मीन इज दैट वाई, एंड हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल, एंड यू है हमारा सब्जेक्ट, एंड नेगेटिव में बना रहे हैं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ होगा, एंड बी, और उपासित हमारी प्रेजेंट मतलब कि जो वर्ब है। तुम क्यों उपासित नहीं रहोगे, वाई विल यू नॉट बी प्रेजेंट, वाई विल यू नॉट बी अ प्रेजेंट। 6 इज रवि कब बीमार नहीं रहेगा। सो हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई हमारी WH फैमिली फ्रेज व्हेन मीन्स दैट कब, एंड हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल, एंड रवि हमारा सब्जेक्ट है, एंड सब्जेक्ट के या साथ यूज़ होगा नॉट का, एंड बी, एंड बीमार मीन इज दैट इल जो कि हमारी वर्ब है। रवि कब बीमार नहीं रहेगा, व्हेन विल रवि नॉट बी इल, व्हेन विल रवि नॉट बी इल। वे क्यों उपासित नहीं रहेगा, वे क्यों उपासित अनुपासित नहीं रहेगा। वाई विल ही नॉट बी absent, वाई विल ही नॉट बी absent। वे कहाँ खुश नहीं रहेगा, कहाँ, वेयर, वे कहाँ खुश नहीं रहेगा। वेयर विल ही नॉट बी हैप्पी, वे कहाँ खुश नहीं रहेगा। वेयर विल ही नॉट बी हैप्पी। वे खिलाड़ी कैसे नहीं बनेगा, कैसे, हाउ, हाउ विल ही नॉट बी अ प्लेयर, वे खिलाड़ी कैसे नहीं बनेगा, हाउ विल ही नॉट बी अ प्लेयर। 8 इज मैं एक महान आदमी कैसे नहीं बनूंगा, हाउ शैल आई नॉट बी अ ग्रेट मैन, मैं एक महान आदमी कैसे नहीं बनूंगा, हाउ शैल आई नॉट बी अ ग्रेट मैन। यूज़ ऑफ हैड इन हिंदी। हैड का प्रयोग कैसे होता है फ्रेंड्स, यहाँ इसका प्रयोग भूतकाल में अधिकार संबंध का भाव प्रकट करने में करेंगे। किस उसमें करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ इसका प्रयोग भूतकाल में अधिकार और संबंध का भाव प्रकट करने में करेंगे। देखते हैं कैसे यूज़ होगा। पहले एग्जाम्पल देखते हैं। हैड का प्रयोग सीखें, जैसे सिंपल सेंटेंस, आई हैड अ हाउस, आई हैड अ हाउस। अगर निगेटिव में बनाएंगे तो आई हैड नो हाउस, आई हैड नो हाउस। और इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो हैड आई अ हाउस, हैड आई अ हाउस। और WH फैमिली में बनाएंगे तो हाउ हैड आई हाउस। हैड का प्रयोग बहुत ही आसान है, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड ही लगता है, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग करता है। ही, शी, इट, राम, ये हमारे सब्जेक्ट है। अब कैसे यूज़ होगा वो देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट एंड प्लस में हैड, और हैड के साथ फ्रेंड्स यूज़ होगा क्योंकि सिंपल तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो ए और एन मतलब कि आर्टिकल का प्रयोग, प्लस में कॉम्प्लीमेंट। अब देखते हैं इससे रिलेटेड सेंटेंस। पहले फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन देखते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल। फर्स्ट पर्सन क्या होता है हमारे फ्रेंड्स, आई, आई हमारा फ्रेंड्स फर्स्ट पर्सन है। मेरे पास एक कार था, मेरे पास एक कार था। सो आई हमारा सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन है आई, एंड हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब है। और जब सिंपल सेंटेंस में बनाना है तो आर्टिकल का यूज़ होगा ए, मतलब एक कार है तो अ। मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार, आई हैड अ कार। प्लूरल में बनाएंगे तो हम लोगों के पास एक कार थी, एक थी, तो इसलिए ए लगेगा। और सब्जेक्ट क्या है हमारा, वी, एंड हेल्पिंग वर्ब हैड, अ कार हमारे वर्ब। हम लोगों के पास एक कार थी, सो वी हैड अ कार, वी हैड अ कार। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन क्या होता है फ्रेंड्स हमारा, यू, यू हमारा सेकंड पर्सन है।
एंड हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब है एंड आ हमारा आर्टिकल है जो कि हैड के साथ यूज़ हो रहा है और कार हमारा ऑब्जेक्ट है। हम आपके पास एक कार थी, आपके पास एक कार थी, सो इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंस करेंगे? यू हैड अ कार, यू हैड अ कार। आप लोगों के पास एक कार थी, प्लूरल में आप लोगों यूज़ हो जाएगा, फिर भी सेकंड पर्सन हमारा यू ही है। यू आप लोगों सिंगुलर में भी यूज़ होता है यू एंड प्लूरल में भी यूज़ होता है यू। सो आप लोगों के पास एक कार थी, यू हैड अ कार, यू हैड अ कार। थर्ड पर्सन क्या होता है फ्रेंड्स? हमारा ही, शी, इट, राम, ये हमारा थर्ड पर्सन है। उसके या उसे राम के पास एक कार थी। थर्ड पर्सन हमारा ही, शी, इट, राम हैड अ कार। उसके या राम के पास एक कार थी, ही, शी, इट, राम हैड अ कार। ही, शी, इट, राम हैड अ कार। उसके या राम के पास एक कार थी। अब प्लूरल में बनाएंगे तो उन लोगों या लड़कों के पास एक कार थी। सो द बॉयज़ हैड अ कार, प्लूरल है तो दे या द बॉयज़ हैड अ कार। अब इससे मैंने अगले से भी सेंटेंस लिए, वो भी देख लेते। मेरे पास एक कलम थी, मेरे पास एक कलम थी। सो आई हमारा सब्जेक्ट है, हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब है और आर्टिकल का यूज़ होगा क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, हैड के साथ अ, और पेन ऑब्जेक्ट है। मेरे पास एक कलम थी, आई हैड अ पेन, आई हैड अ पेन। नेक्स्ट इज हम लोगों के पास एक मकान था, हम लोगों के पास एक मकान था, प्लूरल है सो इस वजह से वी। हम लोगों के पास एक मकान था, वी हमारा सब्जेक्ट है एंड हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब है। हैड के साथ आर्टिकल का यूज़ हो रहा है ए एंड हाउस एंड ऑब्जेक्ट। हम लोगों के पास एक मकान था, वी हैड अ हाउस, वी हैड अ हाउस। नेक्स्ट इज उसके पास एक कार थी, उसके पास एक कार थी, ही हैड अ कार, ही हैड अ कार। नेक्स्ट इज मेरे पास एक सुंदर अंगूठी थी, सुंदर ब्यूटीफुल अंगूठी, रिंग। मेरे पास एक सुंदर अंगूठी थी, आई हैड अ ब्यूटीफुल रिंग। लड़कों के पास एक बॉल था, लड़कों के पास प्लूरल में बनना है फ्रेंड्स क्योंकि बहुत सारे लड़के इसीलिए द बॉयज़ हैड अ बॉल। लड़कों के पास एक बॉल था, द बॉयज़ हैड अ बॉल। उन लोगों के पास प्राप्त पैसा था, उन लोगों के पास प्राप्त पैसा था, प्राप्त इनफ मनी। उन लोगों के पास प्राप्त पैसा था, दे हैड इनफ मनी, दे हैड इनफ मनी। मेरे पास समय था, मेरे पास समय था। आप कहीं भी जाने के लिए मैं कह रही हूँ कि मेरे पास समय था, सो आई हैड टाइम, आई हैड टाइम। उसके पास दो गायें थी, उसके पास दो गायें थी, सो ही हैड टू काउस, गाय काउस, ही हैड टू काउस। राम की दो बेटियां थीं, राम हैड टू डॉटर्स, बेटियां डॉटर्स। राम की दो बेटियां थीं, राम हैड टू डॉटर्स। उन लोगों के पास दो बिल्लियां थीं, उन लोगों के पास दो बिल्लियां थीं, कैट्स, बिल्लियां ज़्यादा हैं तो फ्रेंड्स इसलिए कैट्स। दे हैड टू कैट्स, दे हैड टू कैट्स। अब निगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे फ्रेंड्स, हैड का यूज़ करेंगे निगेटिव सेंटेंस में। अब देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ होगा, प्लस में हैड एंड प्लस में नो, नो भी यूज़ हो सकता है एंड नॉट भी, एंड प्लस में कॉम्प्लीमेंट। नेगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ होगा, देन हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, देन नॉट एंड प्लस में कॉम्प्लीमेंट। अब सेंटेंस देख लेते हैं। मेरे पास एक कलम नहीं था, तो मेरे आई हमारा सब्जेक्ट है एंड हैड हेल्पिंग वर्ब है और निगेटिव में बना रहे हैं तो इसलिए नो, एंड पेन हमारा ऑब्जेक्ट है। मेरे पास एक कलम नहीं था, आई हैड नो पेन, आई हैड नो पेन। हम लोगों के पास मकान नहीं था, हम लोगों के पास मकान नहीं था, तो वी हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब एंड नो निगेटिव में बनाना थे, एंड हाउस ऑब्जेक्ट।
हम लोगों के पास मकान नहीं था। वी हैड नो हाउस, वी हैड नो हाउस। मेरे पास सुंदर अंगूठी नहीं थी। सुंदर ब्यूटीफुल एंड रिंग अंगूठी। आई हैड नो ब्यूटीफुल रिंग, आई हैड नो ब्यूटीफुल रिंग। उसके पास कार नहीं थी। ही हैड नो कार, उसके पास कार नहीं थी। ही हैड नो कार। लड़कों के पास बॉल नहीं था। द बॉयज़ हैड नो बॉल, लड़कों के पास बॉल नहीं था। द बॉयज़ हैड नो बॉल्स। मेरे पास समय नहीं था। मेरे पास समय नहीं था। आई हैड नो टाइम, मेरे पास समय नहीं था। आई हैड नो टाइम। उन लोगों के पास पर्याप्त पैसा नहीं था। दे हैड नॉट इनफ मनी, उन लोगों के पास पर्याप्त पैसा नहीं था। दे हैड नॉट इनफ मनी, दे हैड नॉट इनफ मनी। उसके पास 2 गाय नहीं थी। ही हैड नॉट 2 काउस, उसके पास 2 गाय नहीं थी। ही हैड नॉट 2 काउस। राम को 2 बेटियां नहीं थीं। राम हैड नॉट 2 डॉटर्स, राम को 2 बेटियां नहीं थी। राम हैड नॉट 2 डॉटर्स। उन लोगों के पास 2 बिल्लियां नहीं थीं। दे हैड नॉट 2 कैट्स, उन लोगों के पास 2 बिल्लियां नहीं थी। दे हैड नॉट 2 कैट्स। हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे फ्रेंड्स हैड का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैड एंड प्लस में सब्जेक्ट एंड प्लस में ए और एन, ये जो कि आर्टिकल है, एंड प्लस में कॉम्प्लीमेंट। सिंपल सेंटेंस में फ्रेंड्स आर्टिकल का यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब के साथ। अब सेंटेंस देख लेते हैं। क्या मेरे पास एक कलम थी? क्या मेरे पास एक कलम थी? तो सबसे पहले हमारी यूज़ होगी हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड एंड आई हमारा सब्जेक्ट है एंड ए हमारा आर्टिकल है एंड पेन ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, क्या मेरे पास एक कलम थी? अदर से पूछा जा रहा है कि क्या मेरे पास एक कलम थी। सो हैड आई अ पेन, हैड आई अ पेन। नेक्स्ट इज क्या हम लोगों के पास एक मकान था? ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, क्या हम लोगों के पास एक मकान था। सो हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई एंड वी हमारा सब्जेक्ट हो गया और ए हमारा आर्टिकल है एंड हाउस हमारा सब ऑब्जेक्ट है। क्या हम लोगों के पास एक मकान था? हैड वी अ हाउस, हैड वी अ हाउस। नेक्स्ट इज क्या मेरे पास एक सुंदर अंगूठी थी? हैड आई अ ब्यूटीफुल रिंग, क्या मेरे पास एक सुंदर अंगूठी थी? हैड आई अ ब्यूटीफुल रिंग, हैड आई अ ब्यूटीफुल रिंग। क्या उसके पास एक कार थी? हैड ही अ कार, क्या उसके पास एक कार थी? हैड ही अ कार, हैड ही अ कार। नेक्स्ट इज क्या लड़कों के पास बॉल था? क्या लड़कों के पास बॉल था? हैड द बॉयज़ अ बॉल, हैड द बॉयज़ अ बॉल। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे। अब देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाए। हैड एंड प्लस में सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा फ्रेंड्स नॉट का। नॉट भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स हमने, नो दोनों का मतलब नहीं होता है एंड प्लस में कॉम्प्लीमेंट। अब इससे रिलेटेड सेंटेंस देख लेते हैं। क्या उन लोगों के पास पर्याप्त पैसा नहीं था? अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या उन लोगों के पास पर्याप्त पैसा नहीं था। सो हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड है एंड सब्जेक्ट है हमारा दे और सब्जेक्ट के साथ यूज़ हो रहा है नॉट का एंड पर्याप्त पैसा इनफ मनी। क्या उन लोगों के पास पर्याप्त पैसा नहीं था? हैड दे नॉट इनफ मनी, हैड दे नॉट इनफ मनी। नेक्स्ट इज क्या मेरे पास समय नहीं था?
क्या मेरे पास समय नहीं था, तो सबसे पले हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी हैड है, और आई हमारा सब्जेक्ट है, एंड नो मतलब नॉट के सेंस में यूज़ हो रहा है निगेटिव में, एंड टाइम मीन इज दैट समय। क्या मेरे पास समय नहीं था, हैड आई नो टाइम, हैड आई नो टाइम। क्या उसे साहस नहीं था, साहस को इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड्स करेज, करेज। क्या उसे साहस नहीं था, हैड ही नो करेज, हैड ही नो करेज। क्या राम को 2 बेटियां नहीं थी, हैड राम नॉट 2 डॉटर्स। क्या राम को 2 बेटियां नहीं थी, हैड राम नॉट 2 डॉटर्स, हैड राम नॉट 2 डॉटर्स। क्या उसके पास 2 गायें नहीं थी, हैड ही नॉट 2 काउस। क्या उसके पास 2 गायें नहीं थी, हैड ही नॉट 2 काउस, हैड ही नॉट 2 काउस। और फ्रेंड्स हम WH फैमिली में यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड। अब देखते हैं कैसे यूज़ होगा WH फैमिली में। वाई का हिंदी मीनिंग होता है क्यों, एंड हाउ कैसे, व्हेन कब, वाई हाउ एंड व्हेन, ये हमारी WH फैमिली है। प्लस में हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैड, एंड प्लस में सब्जेक्ट, एंड प्लस में ए और एन जो कि आर्टिकल। आर्टिकल का यूज़ फ्रेंड्स सिंपल सेंटेंस में ही होगा, नेगेटिव सेंटेंस में आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, जो कि ए और एन है, एंड प्लस में कॉम्प्लीमेंट, प्लस में कॉम्प्लीमेंट। WH फैमिली के सेंटेंस देख लेते हैं कैसे यूज़ होंगे। मेरे पास एक कलम कैसे थी, कैसे, हाउ। WH फैमिली में तो WH फैमिली पहले यूज़ होगी, हाउ WH फैमिली है, एंड हैड हेल्पिंग वर्ब है, एंड आई हमारा सब्जेक्ट है, एंड ए आर्टिकल है, एंड पेन ऑब्जेक्ट है। मेरे पास एक कलम कैसे थी, हाउ हैड आई अ पेन, हाउ हैड आई अ पेन। हम लोगों के पास एक मकान क्यों था, क्यों था, सो वाई क्यों, एंड हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड, एंड वी हमारा सब्जेक्ट है, एंड ए हमारा आर्टिकल है, एंड हाउस हमारा ऑब्जेक्ट है। हम लोगों के पास एक मकान क्यों था, वाई हैड वी अ हाउस, वाई हैड वी अ हाउस। नेक्स्ट इज मेरे पास एक सुंदर अंगूठी कैसे थी, कैसे, हाउ, हाउ हैड आई अ ब्यूटीफुल रिंग। मेरे पास एक सुंदर अंगूठी कैसे थी, हाउ हैड आई अ ब्यूटीफुल रिंग। उसके पास कार क्यों थी, वाई हैड ही अ कार। उसके पास कार क्यों थी, वाई हैड ही अ कार, वाई हैड ही अ कार। लड़कों के पास बॉल कैसे था, हाउ हैड द बॉयज अ बॉल। लड़कों के पास बॉल कैसे था, हाउ हैड द बॉयज अ बॉल, हाउ हैड द बॉयज अ बॉल। अब WH फैमिली को नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। WH फैमिली हमें फ्रेंड्स वाई हाउ व्हेन, एंड वाई हाउ हमारी पहले यूज़ होगी, एंड प्लस में हैड, एंड प्लस में सब्जेक्ट, एंड प्लस में नॉट, सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा नॉट का, एंड प्लस में कॉम्प्लीमेंट। WH फैमिली फ्रेंड्स सबसे पहले यूज़ होती है सेंटेंस में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, फिर देन सब्जेक्ट, एंड नॉट है तो नॉट, एंड प्लस में कॉम्प्लीमेंट। अब इससे रिलेटेड सेंटेंस देखते हैं। उन लोगों के पास प्राइवेट पैसा क्यों नहीं था, उन लोगों के पास प्राइवेट पैसा क्यों नहीं था। ये फ्रेंड्स हम किसी से क्वेश्चन पूछें कि उन लोगों के पास प्राइवेट पैसे क्यों नहीं था, तो वाई क्यों है हमारी मतलब WH फैमिली, एंड हैड है हेल्पिंग वर्ब, एंड दे है हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ होगा नॉट का यूज़, एंड प्राइवेट पैसा इनफ मनी। उन लोगों के पास प्राइवेट पैसा क्यों नहीं था, वाई हैड दे नॉट इनफ मनी, वाई हैड दे नॉट इनफ मनी। नेक्स्ट इज मेरे पास समय क्यों नहीं था, मेरे पास समय क्यों नहीं था। सो हमारा वाई हमारा सब हेल्पिंग वर्ब हो गई, एंड हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब, एंड आई हमारा सब्जेक्ट है, एंड सब्जेक्ट के साथ होगा नॉट का यूज, एंड समय टाइम। वाई हैड आई नो टाइम, मेरे पास समय क्यों नहीं था, वाई हैड आई नो टाइम। नेक्स्ट इज उसे साहस कैसे नहीं था, कैसे, हाउ, उसे साहस कैसे नहीं था, हाउ हैड ही नो करेज, हाउ हैड ही नो करेज। उसने खाना क्यों नहीं खाया था,
Why had he not eat the food? उसने खाना क्यों नहीं खाया था? Why had he not eat the food? Why had he not eat the food? उम्मीद है फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, और अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करना ना भूलना ताकि उन्हें भी टाइम पर अपडेट मिलती रहे। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।